नमस्कार जोधपुर। दिन सभी का मंगलमय हो, ऐसी शुभ एवं मंगल कामना मैं हमेशा करता हूँ। देवादेव महादेव की कृपा सभी पर बनी रहे। आने वाले कल यानी 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं उन खुशनसीब में से एक हूँ कि आज मेरे सम्मुख ऐसी 3 महिला है जो दादी सास है, उसके बाद में उनकी सास है, उनके बाद में उनकी बहू रानी, यानी 3 पीढ़ी एक साथ साथ। श्रीमती लीला देवी जी व्यास, श्रीमती उषा सुदन जी व्यास, श्रीमती नेहा निशांत व्यास। एक की उम्र 86 साल, दूसरे की उम्र 52 साल, तीसरे की उम्र 27-28 जो भी है। हम तीनों से बातें करेंगे। एक का जन्म आज़ादी से बहुत पहले हुआ, उसके बाद में एक आज़ादी के बाद में। इन दोनों के बीच में जब दादी सास और सास के बीच में बहू रानी की क्या स्थिति होती है, आज ये भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा ले चलता हूँ उन देवी शक्तियों के पास में, उन नारी शक्तियों के पास में जिनसे आज मैं बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। बता दूँ आपको, मैं यहाँ पर तापी बावड़ी के पास में हूँ। तो सबसे पहले बात करता हूँ माता जी से। माता जी जिनका नाम है लीला देवी जी व्यास। तो पगेलांगणो करूँ सा मैं आपने हैंगू पहली, और जैसे काले जी की है, काले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हाँ। उन महिला दिवस रे मोने सब महिलाओं जी के साथे महिला रे बारे मोने नारी शक्ति रे, नारी सशक्तिकरण बाबत जो है वो दिवस काले वो मनाया जावेला। तो आपरो मैं परिचय मांगू हैंगू पहली। तो आपरो नाम जो की लीला देवी व्यास है, आपरो परिचय कटे, आपरो जन्म हुयो? जन्म तो गुजरात में हुआ, हिम्मतनगर में। अच्छा अच्छा, हिम्मतनगर में, हिम्मतनगर गुजरात रे। गुजरात में। अच्छा। और पीरो मारा अट्टी जे गिरदोतर गली में। पीरो मतलब जोधपुरी गिरदोतर गली में। गिरदोतर गली में। मारे पिताजी पहले तो मास्टर रहा पुष्टिगर स्कूल में। पचे कोर्ट इंस्पेक्टर बनिया। पुष्टिगर स्कूल में आज वे साइन कर दिया कि 14 साल पहले मैंने शादी करूँगा। पहले तो छोटी छोटी छोरी और शादी कर जाती, पर हमारे पिताजी साइन करिए 14 साल पहले शादी नहीं करूँ। किनी मारी 14 साल जब तक आप नहीं हो जब तक ब्याह नहीं वेला। हाँ वे पुष्टिगर स्कूल में आने मास्टर। हाँ। जब 14 साल रही वही 50 शादी करी मारी। 14 साल हो गया, आपका ब्याह हो गया। कितना भाई बहन वगैरह? हाँ, कुछ परिचय दो आप। मारो भाई तो मारो 7 साल छोटो। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो 7 साल रहो जरा ब्याह हो गया। और आप जबकि आप बस आप पहले थोड़ी देर पहले जी को है पता करियो जेठा पड़े को 1937 रे मोने आपरो जन्म हुयो। 1937। और भारत आज़ाद हुयो 1947 रे मोने। तो उन टाइम आप जब भारत आज़ाद हुए और आज़ादी के बाद में कुछ समय बाद में उम्र जी की 10-12 साल रही वेला, तो इन आज़ादी लड़ाई रे मोने आप बेड़ा हुआ कदी? मैं उठा बल्ली मारे पिताजी बदली हुई बड़ी। बाली बाली बल्ली बल्ली पाली बल्ली 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 पाली रे आगे बल्ली रागे बल्ली उठा मैं। बच्चे कहीं गुजरात में जाओ था तो अट्टे कहीं धान मिलता को नहीं, ना गेहूँ मिलता, ना कोई चिन्नर लाड़ से की नहीं मिलता अट्टे से। और बाजरी रोटी बनाता। अच्छा अच्छा। जरा उठा मारे उठे चिड़ावता सब नौना हिम्मतनगर जाता जरा क्या सर जोधपुर जाओ खाओ बाजरी रोटी उठे चल जाने। उठे मिला को नहीं, उठे सब मिलता, अट्टे को नहीं मिलती। ना तो गेहूँ मिलता। अच्छा। ना चिन्नर दाल मिलती। गेहूँ शक्कर दाल तो ना की, घासलेट भी लूटा। हमारे हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने लूटा। क्या बात है, बाचो बोलो, बाचो 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 बोलो सर। हमारे हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने लूटा। गेहूँ शक्कर दाल चना की, घासलेट भी लूटा। घासलेट भी लूटा। हाँ, उनटे में एज का नारा दे। तो उन समय आपके लिए याडा बड़ा जिका है गांधी जी व्याह हो या नेताजी व्याह हो या जयनारायण जी व्यास साहब व्याह हो। जयनारायण व्यास से आप मिलियोड़ा हो? आप जयनारायण जी व्यास मारा हुसरा जी दोस्त था। दोस्त था तो मिलता आप? मिलता तो कोनी, मिलता कोनी है, मतलब वो देखता आप? देखता। हुसरो जी दोस्त था, जरा हुसरो जी व्याह उनटा गुंटा पर था भेजी है। तो पुरानी जमोने रमोने हो तो क्योंकि आज मैं बात करी हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आपू भी बात करो। आपने कहने आपरी पोतेरी बहू बैठी है। हाँ सर।
और आपकी बहू थोड़ी आगे बैठी है। अब तो मने बताओ कि पहली तो बहू है, पोतेर बहू तो बैठो नहीं करने चिपो चिपा ने, तो ओ कई मूल पीछे ब्याज बतो है, ब्याज बतो है सर, मूल तो पीछे ब्याज बतो है। नहीं, एक बात मैं आपने बता दूं कि हमारी भौजाई गोरी है। तो ओ क्यों भेदभाव क्यों? मन यार प्यार बहुत है, प्यार ज्यादा आवे आप लोग। ठीक है भाभी जी, कालू जी की है, चाय जी की भी है। तो मतलब पोतरे बहू तो कन्ने बैठा दी, मारी भोजन थे आगे बैठा दी, बहू ने खुदरी बहू तो आगे, क्या तू तो आगे रह भाई। नहीं सर, बहुत मार तो इतना ध्यान रखते कि आप पूछे मत बस। अच्छा अच्छा, बहुत ध्यान रख के मारो। देखो मारा बार पेंशन तो कोई नहीं है, छोरियाँ पढ़नी थी, छोरे सुवाड़ो गाली, छोरे सब काम करना, मायरा देवना करना, सब ऐसा होना, मतलब की ठा नहीं है। अरे वो तो संस्कार है आपरा, आप आई तो मैं तो मजाक करता हूँ। नहीं नहीं मैं क्यों सा, मतलब की ठा नहीं, बस ऐसा होना नहीं और काम होना। हाँ तो अपना संस्कार है सा। और बहुत सिद्ध है। आपरी जी की करियो डानी सा क्यों नहीं सा, जड़ी फसल बोला के सा, जेड़ा बीज बोला सा, वेड़ो जी को है पेड़ वेला। तो आपरी खुदरी जी की है, इतना अच्छा संस्कार है आपरा। मैं हुनियो कि आप जी का है गाड़े वाले भी गावे, आपरा जी का है लड़का है मधुसूदन जी, वे हमारा भाई साहब भी है न, हमारा मित्रवत भी है गौ सेवा मोहन हमेशा। और आप मतलब बच्चों ने भी अच्छी शिक्षा दी हो सा, आपका बच्चों डॉक्टर है, आपरी मिसेज अपने पोतेरी बहू भी जी के लेक्चरर है, डॉक्टर है। तो आप पढ़ाई तो खैर अटाने सब पढ़िया, पर बहुत मैं कही तो ध्यान रखता, पढ़ाई करता, घरों काम ही करता, सब करना ही है। मैंने बात थोड़ी देर पहले जिन टाइम में बैठा जरा आप भाभी जी मैंने कहा था उषा जी कि पढ़ाई रो दादी जी ने बहुत है, हाल भी है नहीं था पढ़ जा। वो कहवा नहीं यार बेटा, कहवा नहीं कि जीजी मतलब इंजीनियर बनाया है। मैं क्या होते पढ़ पढ़ चिड़ता, छोटा जो टाबर पढ़ता जरा, अब वो छोटो ही चिड़तो जर, वो क्या होता मोटोड़ो कि जीजी के देख मन देख बना दे जीजी, अब तू ही पढ़, जीजी नहीं आ सके तारा अच्छा आ सके पढ़ना ना क्यों पढ़। नाम धरियोड़ा आपरा अपने विनय क्या है कि हमारे घर में एजुकेशन मिनिस्टर तो फिर बदलता रहा है, बहुत साल है हमारा परमानेंट जी का एजुकेशन मिनिस्टर है। पढ़ेगा तो मन बहुत सुनना पढ़ो, पर बाकी मैं आगे बात करूं उन पहले एक जी की गाल है पुरानी, स्कूटर माते बैठ सगी जी जावे है मंडो आओ मन क्या ऐसा। तो बढ़िया लगेला सा, आपने काफी जना देख रिया है। जयपुर जी का है, याद को नहीं आया तो आपने याद आओ जरा, ये भजन गा दो सा, भजन गा दो। अब रेफरेंस में कही सा कि एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन जिन टाइम अपनी सोसाइटी में करी नहीं, वुमेन एजुकेशन अपनी सोसाइटी में कीकर करी, तो आप 10 मिनट पहले जो डिस्कस करता मार्कने कि अपने ब्राह्मण कोई एक लेडी ही जिकी बहुत फाइनेंशियली साउंड हो, एक फैमिली जिकी कि उन्हें आवश्यकता नहीं, इन जमाने में महिलाओं ने नौकरी करने नहीं निकालता, लेकिन वे लेडी इनवास से ही पहल करी एजुकेशन होते हुए कि मैं एक अगर हायर मतलब फाइनेंशियली साउंड फैमिली री महिला अगर घरों बाहर निकलूला तो इनू जी को है वो प्रेरणा मिलेला और सब पुष्कळ नाम लेडीज जावेला। और जिका अपने पहलियो जी करने एक हाँ व्यक्ति, अपना बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति, वे अपनी बच्चियों ने पढ़ाई और इन वास्ते पढ़ाई वे जिन टाइम वे बच्चियों पढ़ने जाती, माता जी बार 10 मिनट पहले मैंने डिस्कस करियो कि जिन टाइम वे पढ़ने जाती अपनी सोसाइटी रा लोग ही पत्थर फेंकता हूँ लड़कियों माते। अच्छा। और माते अपन चाहे वुमेन एजुकेशन ने अच्छो नहीं मानता, लड़कियों ने पढ़ाऊना वो दौर आप देख ही हुए जरा आपके पत्थर फेंकता। और लोग क्या होता कि पहलियो जी को है वो सही व्यक्ति नहीं है, आपकी बेटियों री कमाई खावेला, बेटियों ने पढ़ाने पचे बेटियों री कमाई खावेला। पहलियो जी कौन हासा? ए हासा सज्जन जी रा अपने ओम कुमारी जी डॉक्टर साहब हैं और फादर। सज्जन जी बोले तो संजय कुमार जी सज्जन, हाँ विक्रम वेताल वाला फिल्मी एक्टर, और शायद जीजा जी हावे पहलियो जी है नी,
सज्जन जी मामा हाँ और उमो वरी 4 लड़कियों लड़कियों ने उन्हें वे पढ़ायो पूरो पहलियो जी और वे कहो छो भले समाज कुछ भी कहो तो मैं हमारी बच्चियों ने जिको है वो बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट बनाऊंगा। उन टाइम में और इतनी अच्छी सोच ही नारी शिक्षा ने लेने तो लोग गालियों जोड़ी ही और गालियों का रेफरेंस हो कि इन वास्ते मोरी बच्चियों जिन टाइम पढ़ने जाती तो एक ओम कुमारी जी डॉक्टर है जरे वे स्कूटर माते बैठने वगैरह जाता उमू एक मारे मम्मी मारा नानी जी कृष्णा उनु रिलेशन है जरे उन टाइम लोग गाल जोड़ी कि स्कूटर माते बैठ सगी जी जावे है मंडोर आ वाली गाल उन टाइम वुमेन एजुकेशन रे कटाक्ष में जोड़ी गई इसी आग जी की तो गाल आज इन गाल ने अपे बहुत महत्वपूर्ण अपे बहुत अपे अच्छी समझने गाँव लेकिन आ वुमेन एजुकेशन वुमेन एम्पावरमेंट ने मतलब बिल्कुल दबावने वास्ते आ गाल मैंने भी आज पहली बार ठा पड़ी माता जी बताया सा मैंने भी बार 5 मिनट पहली कि आ गाल जोड़ी ही लेकिन वे उन्हीं समाज की परवाह नहीं करी और और एक जी की बच्ची है कृष्णा थानवी जी की वीके थानवी साहब जी का आईजी हा और वाइफ ही और पुष्कर में पहली जी को ही वह डिप्टी डायरेक्टर ही कॉलेज एजुकेशन रही। ठीक है बहुत बढ़िया लागो सा आपको बात करने और हाथे हाथे चूंकि आप वैष्णव संप्रदाय ने बहुत अच्छा मोनो सा और समय समय माते गिरिराज जी परिक्रमा या जरे भी कृष्ण भगवान जी जटे भी है चाहे वो द्वारका हो या और भी हो बैठक जी झार्य वार्य बढ़ना मैंने आपकी जानकारी है मैंने और भी ठा है कि भाई दूसरे अगले दिन आप बहुत गोवर्धन पूजा वगैरह करया करो तो एक छोटा सा भजन रो एक अंतरो जी है जिका आपने काफी आप सब आपरे साथ सब देवेला भाग्य सबन से न्यारो रानी तेरो भाग्य सबन से न्यारो जायो पुत्र सफूल सुनसन जायो पुत्र सपुत्र सुलक्षण कुलदीपक उजियारो रानी तेरो भाग्य सबन ते न्यारो गोदी ले हुल रात मैया गोदी ले हुल रावत मैया उर लागत अति प्यारो उर लागत अति प्यारो रानी तेरो भाग्य सबन ते न्यारो परमानंद चिरंजीव लाडलो गोकुल कियन तारो रानी तेरो भाग्य सबन ते न्यारो। बहुत जोरदार सा और अबे आपने आप कहो जीनो आप कहो तो पहली पोछ रहे बहु बात करूं आप कहो तो आपरी बहु बात क्योंकि आप जी का है नहीं झुकाव जी का है पोत रहे बहु करनी है और हमारा झुकाव हमारी बोझाई करनी है तो बहुत बढ़िया लागो सा और आज दूसरी पीढ़ी आज और अब हम जो है दूसरी पीढ़ी से बात करेंगे श्रीमती उषा शोधन जी व्यास साहिबा से डॉक्टर है और जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में आप सोशोलॉजी में जो है पढ़ाई करती है तो हम बात करते हैं उषा शोधन जी से। पगला थोड़ा सा नमस्कार जय श्री कृष्णा और चूँकि काले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उन संदर्भ में जब बात कर रहे हो सा और सोशोलॉजी चूँकि आप पढ़ाई करो तो उन सोशोलॉजी लेने आजरी जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उन्हें आप किन अंदाज में लो कई होना चीज़ें कई कमी है कई अच्छाइयाँ हैं कई बुराइयाँ हैं वो मुझे कुछ और आप परिचय आते। मैं डॉक्टर उषा शोधन व्यास 2003 से पुष्टिगर महिला महाविद्यालय में कार्यरत हूँ और यूनिवर्सिटी की मैं रिसर्च गाइड भी हूँ। मेरे अंडर में 5 स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं। उससे पहले मैं समाजशास्त्र की विद्यार्थी हूँ। जैसा कि आनंद जी ने कहा कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में अपने एज ए शोधार्थी मैं आपको महिला दिवस के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि महिलाओं तो ईश्वर ने सशक्त बनाया है। नारी सृजन करती है, सृष्टि का सृजन करती है नारी। और जो मेडिकल साइंस है वो भी कहता है कि हार्ट अटैक की जो रेट है वो पुरुषों की ज़्यादा है, महिलाओं की कम है। तो महिला सशक्त है, लेकिन फिर भी कालांतर में कुछ ऐसा समाज का व्यू रचना रही, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की भारत भू पर महिलाओं को पुरुष प्रधान समाज के होते थोड़ा सा आपदाओं को झेलना पड़ा है और आज भी झेल रही हैं। तो आवश्यकता पड़ गई कि महिलाओं को सशक्त के लिए एक ऐसा दिन सेलिब्रेट किया जाए
ताकि कि लोगों को ये पता रहे कि हमारी आबादी की जो आधा 50% आबादी है उसको हम दबाएं नहीं, और उस नारी को जो कि भारत में शक्ति के रूप में माना जाता रहा है उसको शक्ति के प्रतीक के रूप में ही हम उसको आगे लाएं, उसको दबाने का प्रयास नहीं करें। इस संदर्भ में महिला दिवस हमारे यहाँ मनाया जाता है। लेकिन मैं, क्योंकि आनंद जी ने मौका दिया है मुझे, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा अपना एक अनुभव है कि पुरुष से ज़्यादा महिलाओं को महिलाएं दबाती है। रूपा न सोहे रूपा। तो मैं ये अपील करना चाहूँगी कि हमें सास के रूप में या हमें ननंद के रूप में या हमें बहन के रूप में जो भी महिला आगे बढ़ रही है, हमको एक दूसरे का सहयोग करना है, जिसकी मैं प्रतिमूर्ति हूँ। मैं इस घर में जब आई थी तो बीए फाइनल करके आई थी, फिर बहुत गंदे हालात परिवार के रहे, लेकिन ये मेरे माता जी, मेरी माँ ने तो मुझे 18 साल की को यहाँ भेजा था एक क्ले के रूप में, जिसको सांचा जो ढाला है वो इन माता जी ने। तो इनके विचार 1937 में जन्म लेने वाली महिला के विचार ये थे कि हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि पढ़ो, नौकरी के लिए घर से बाहर निकलो। तो इतनी अच्छी सोच है, तो हम सभी महिलाओं के प्रति ऐसी सोच रखें, और मुझे पढ़ने का मौका दिया हर तरीके से, और मुझे आज आगे बढ़ाया है। और जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ इनकी सहमति के बिना मैं नहीं जाती हूँ, तो पहले इनकी सहमति लेती हूँ, फिर ये मुझे मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा आगे ले जाते हैं। तो महिला दिवस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सभी पुरुष को तो दोषी ठहराते ही हैं, लेकिन नारी का हनन नारी के द्वारा ज़्यादा होता है। तो हम महिलाएं भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाएं और संकल्प लें कि हम जिस भी स्टेटस पे हों, महिलाओं को आगे आने के लिए आगे बढ़े, इसके लिए हम हर कोशिश करें। किसी भी रूप में जिस महिला की हम मदद कर सकते हैं हम मदद करें, तभी महिलाएं जो है वो आगे बढ़ेंगी और इस दिन की सार्थकता साबित होगी। इतना ही मैं कह के अपनी बिल्कुल, चूँकि समाजशास्त्र से आप जुड़े हुए हैं, समाजशास्त्र आप विद्यार्थियों को पढ़ाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला की अगर हम बात करते हैं तो 2021 में हमारे संयुक्त राष्ट्र की जो ये थीम थी महिलाओं को लेकर कि चुनौती को चुनो, 2021 की ये थीम थी। 2022 की अगर हम बात करें तो जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर एक लैंगिक समानता को लेकर बात की गई है कि लैंगिक समानता होनी चाहिए। और जहां नारी की हम बात कर रहे हैं, नारी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम कल भी मनाएंगे, बहुत से लोग जो हैं नारी आगे भी आएगी, परंतु कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं किसी, चाहे वो गांव हो, घर हो, शहर हो, परिवार हो, एक निर्भया का शोषण जरूर होता है। वो निर्भया हमने नाम तो दे दिया उसका, निर्भया। क्या आज भारत निर्भय है? निर्भय तो नहीं है। हम देखते हैं नारी का बहुत ज़्यादा शोषण होता है, डोमेस्टिक वायलेंस भी है, और दूसरी तरीके से भी महिलाओं के विरुद्ध बहुत सारे अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं सोसाइटी में, उसकी रेट बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, मैं आपको जैसा कि मालूम होगा कि मेरा जॉब जो है कोर्ट में है, मैं हाँ। न्याय प्रशासन का एक छोटा सा एक कार्मिक हूँ, न्याय विभाग में कार्यरत हूँ, और 95 से लेके अब तक, तो 95 से जब अब तक देख रहा हूँ, तो पहले जोधपुर में या राजस्थान की बात है, पारिवारिक न्यायालय बहुत कम होते हैं। आजकल जोधपुर में भी 2 पारिवारिक न्यायालय और भीड़ लगी रहती है। शादी होती है साल भर बाद में, वहाँ पर उनके माता पिता या थानों में कैदी कम, परंतु उनका दहेज का सामान वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। कहीं न कहीं तलाक के, डाइवर्स के, ये क्यों हो रहे हैं मुझे नहीं मालूम, परंतु जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, समाज के लिए ये उचित नहीं है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगी महिलाओं के लिए? महिलाओं का जो आज आप कह रहे हैं कि फैमिली कोर्ट में ज़्यादा आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है सोसाइटी के लिए। तो मेरा बिल्कुल अलग ओपिनियन है इसमें कि जब लड़की की शादी हो जाती है तो ससुराल वालों को उसको 2 साल का टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो नए परिवेश में आई है, तो बच्ची को एडजस्ट होते हुए टाइम लगता है। तो हम तो अब हमारी सोसाइटी में ही सुन लेते हैं, 15वें दिन लड़की घर पे बैठ गई, 1.5 महीने के बाद घर पे बैठ गई, और फिर दोनों ही फैमिली का इंटरफेरेंस चालू हो जाता है, दोनों के पेरेंट्स ज़्यादा रोल प्ले करने लग जाते हैं, और वो बच्ची तो नादान होती है, मैंने जैसा कहा वो तो क्ले होता है, उसको ढालना होता है उस संचे में, लेकिन वो ढल ही नहीं पाती है, और कुछ आज ईगो आ जाता है।
तो इस कारण से जो है वो परिवार जो है टूट रहे हैं। तो बच्ची को, ससुराल पक्ष को मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्ची को थोड़ा टाइम देना चाहिए। वो नए परिवेश में ढलते हुए उसको 2-2.5 साल लगते हैं, उसके बाद वो बच्ची अपनी हो जाती है, हमेशा अपनी बन के रह जाती है। और लड़कियों के पेरेंट्स को ये कहूँगी कि छोटे छोटे मुद्दों पर लड़की के ससुराल में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, समझाइश करनी चाहिए। लेकिन मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि अगर आपकी बच्ची को कोई दबा रहे हैं तो आप उस बच्ची का साथ नहीं दें, ये मैं नहीं कहना चाहूँगी। लेकिन फिर भी थोड़ी परिस्थितियों को, जैसे कि आप तो रोज़ देखते हैं पारिवारिक न्यायालय में यही करते हैं कि समझाइश करके और केसेस को कम किया जाता है। जैसे मेरे नंदोई जी हैं, वो अभी फैमिली कोर्ट में लगे हुए हैं, बुद्धि प्रकाश जी छंगाणी। तो अभी एक दिन हम बात कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि मैंने इतने केसेस जो हैं वापस मिला दिए हैं पति पत्नी को। तो ये प्रयास न्यायालय तो कर ही रहा है, लेकिन हमको भी इस और पहल करनी है। बिल्कुल, जो भी न्यायाधीश है या जो लोग हैं वहाँ के, वो भी समझाइश करते हैं और ये समझाइश हमारे घर पर हो सकती है। घर का मामला घर में ही रहे, बाहर नहीं जाए, तो परिवार टूटने से बचा जा सकता है। और कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूँ कि एजुकेशन, बहुत ज़्यादा एजुकेशन होना भी कई बार ईगो, जैसा कि आपने बताया, ईगो हो जाता है। और क्योंकि अब एक छोटा सा सवाल जो है रहेगा मेरा सवाल आपसे कि इधर आपके दादी सासू जी, आप सासू जी, बीच में आपकी, तो 2 पीढ़ियों के बीच में आप हैं, तो कैसे दोनों को एडजस्ट कर पाते हैं? मेरे को 2 पीढ़ियों का गैप, मुझे थोड़ा, जब मैंने बच्चे की एंगेजमेंट की थी तो मुझे बहुत टेंशन थी इस इशू को लेकर, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो पुष्टि मार्गीय हैं और बहुत ज़्यादा पुष्टि मार्ग की अपनी अलग परंपराएं होती है। मैं अलग परिवार से आई थी, लेकिन मैं उस समय बहुत छोटी थी, इससे मैंने इसको फॉलो कर लिया। इन्होंने, सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगी पब्लिक को कि कभी किसी बच्ची पे अपने विचारों को थोपो मत, उसे अपनाओ, उसको इतना प्यार दो कि वो अपने प्यार में इतनी दीवानी हो जाए कि हमारे विचारों में कब वो रंग जाए पता ही नहीं चलेगा। और इसके लिए मैं गुरु मानती हूँ मेरी मदर इन लॉ को, कि ये टिल डेट भी ये नहीं कहती है कि मेरे ठाकुर जी की एक कटोरी मांझ दो आप। तो इन्होंने कभी, लेकिन मैं खुद खींची उस और, क्योंकि इन्होंने मुझे उससे दूर रखा तो मुझे लगा कि उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, मेरी क्यूरियोसिटी रही और मैं इस मार्ग में आई। तो यही मैंने इसके लिए अपनाया और बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है। जो सीखा आपने सासू जी हाँ, से, जो भजन आप में मैं भी देखता हूँ, कई बार आप अष्ट मार्गीय के, आप वैष्णव संप्रदाय को मानती है, तो एक छोटा सा भजन आपसे सुनते हुए, भजन या जो भी आपके जो है वो सुनाए जी। मैं पुष्टि मार्ग को मानती हूँ, तो मैं एक अंतरा जरूर, मतलब जब सासू जी गा रही थी तो बहू बता रही थी, बहू गाने वाली है तो सासू जी बता रही है। ये आपसी जो केमिस्ट्री है आप लोगों की बहुत शानदार है जी। मैंने अभी जो है वो, मेरा ब्रदर और मेरी मदर एक्सपायर हुई कोरोना के काल में, तो मैंने 10 भजन अभी रिकॉर्ड किए हैं, अभी आ जाएंगे, सोशल मीडिया पे भी आ जाएंगे। वो मदर इन लॉ कह रही है वो गाओ। निरखूं छु बारंबार, निरखूं छु बारंबार, ओ शिर जी प्यारे सारो धर्यो श्रृंगार, ओ दाऊ जी प्यारे सारो धर्यो श्रृंगार। बिल्कुल, एक कभी ऐसा मौका मिलेगा तो सारे भजन आपसे सुनने के लिए मैं लाइव ज़रूर रहूँगा, दादी जी से बात करूँगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम बात कर रहे हैं। तो जो बहू रानी है बीच में, तो वो कहेगी कि पहले दादी सासू ने माइक ले फिर सासू जी ने ले लिया और मुझको बीच में ऐसे ही टांग दिया। तो नेहा जी अपने बारे में बताएं, एजुकेशन के बारे में बताएं। मेरा नाम नेहा है और मैंने MMV से MCOM किया है और मेरा ददियाल तो नवचोकिया में है, लेकिन ऐसे मेरे फादर रहते हैं हाउसिंग बोर्ड 19 में। और दादी जी पुष्टि मार्गीय, सासू जी भी पुष्टि मार्गीय। और जब शादी करके आप आती है कि भाई वो तो सुबह बैगो उठना है न वो करना नहीं, है, ये मेरा है ही नहीं असल में। तो आपको कुछ अजीब सा नहीं लगा? नहीं, ये मेरा है ही नहीं, क्योंकि जब मैं आई थी तब मैं अलग थी, मेरा मतलब अलग ही कल्चर था। ये मतलब भक्ति भाव वाला मेरा कल्चर, भक्ति भाव वाला कल्चर नहीं रहा, था ही नहीं मेरा। हाँ। और जब मैं यहाँ आई तो
1-2 महीने रही। पहले मैं प्याज खाती थी, फिर मैंने छोड़ दिया प्याज खाना। जब मुझे पता चला कि मेरी सगाई अगर इस घर में होगी तो मैंने प्याज खाना छोड़ दिया। मैंने कहा अब नहीं खा सकते भाई, नहीं तो होटल में भी जाएंगे फिर 2 ऑर्डर करने पड़ जाएंगे इस चक्कर में। फिर जब यहाँ आई तो 1-2 महीने देखा सबको, ये लोग मेरे को लेके गए गिरिराज जी वगैरह, तो वहाँ जाके फिर पता नहीं क्या रंग हुआ मुझ पे भी, मुझे नहीं पता। मैंने 3रे महीने में ही कह दिया कि मुझे भी ब्रह्म संबंध लेना है और मेरे को भी यहीं जाना। आप मुझे अगर कोई बोले कि संडे को मूड क्या है, कहाँ जाना है संडे को, तो मैं एक ही बोलती हूँ मुझे चौपासनी दर्शन करने जाना है। तो क्योंकि एक हमारे कोई कौन से संत हुए मुझे मालूम नहीं है, किसी ने लिखा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो जब आप पहली बार गिरिराज जी वहां पर गई तो ऐसा विचार तो आपको नहीं आया कि लोग वहां पर दूध चढ़ा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, या ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ये संस्कार है आपके। हाँ, बिल्कुल नहीं हुआ मुझे। तो ये आप मतलब इसका जो श्रेय जो है वो किनको देना चाहेंगे? मैं जीजी को और मम्मी को ही दूंगी, क्योंकि मैं कभी गई नहीं, मैं जोधपुर से बाहर कहीं घूमने नहीं गई। अभी जोधपुर में जितने भी श्याम मंडल मिंदर है या ब्रह्म संबंध वाले जो भी मिंदर है, चाहे बालकिशन जी हो, सबके दर्शन कर रखे, सबके दर्शन आपने कर रखे। और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है कि आप भाई दूज के बाद में जब गौ पूजा होती है, गौ पूजा करने के लिए भी आप तीनों साथ में आती है, गौ की पूजा करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने? मैं यही कहती हूँ कि बस जैसे लड़कियों को खुद को थोड़ा सा, अगर ससुराल वाले कहते हैं लड़कियों को भाई आप थोड़ा एडजस्ट करो, तो लड़की को भी थोड़ा, अगर 1 कदम वो बढ़ाएंगे तो आप 2 बढ़ा दो, मैं ये कहती हूँ। और अगर आप प्यार से रहोगे, जैसे उनको अगर अपना मम्मी पापा मानोगे, आप उनको अगर अपने घर फैमिली मेम्बर्स मानोगे ना, तो वो भी आपको ऐसे ही लगेंगे। मैंने भी यही किया। जब मुझे लगता नहीं, अब मैं मेरे घर पे फ़ोन भी इतना नहीं होता है, मेरा बात नहीं होती घर से। अगर फ़ोन आता है तो मैं काट देती हूँ कि नहीं मेरा पहले ये है, और मेरे को यहीं रहना पसंद आता है। बिल्कुल। नहीं, जब शादी हुई थी आपकी और जब आप यहाँ पर आए थे और सहेलियों ने चूंकि हर पूछ जाए कि की कर रहे हो, था रहे तो फिर वो क्या है कि नहीं मरदा यूँ, तो उस समय क्या रहा जब नई शादी करके? दादी सास तो कुछ कहती नहीं है मेरे को, भले मैं कभी उठूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। घर में मेरे को कभी उठूं, भले कुछ भी करूं, मेरे को पहले कुछ भी नहीं आता था। मैं जब आई, मुझे ना खाना बनाना आता, ना मुझे चाय बनानी आती, मुझे कुछ बनाना नहीं आता। तो पहले मम्मी मेरे को चाय बना के देते थे, फिर कभी जीजी देते थे चाय बना के, फिर मैं धीरे धीरे खुद सीखी, इन्होंने सिखाया। और कभी कोई गलती भी करती हूँ तो ये कहते हैं ठीक है चल जाएगा, हो जाएगा, चलते चलते सीख जाएगा। आज मुझे इतने साल हुए, 5 साल हुए मेरी शादी को, कभी मेरे को इतना प्रेशर नहीं आया कि मेरे को जैसे लेडीज़ का होता है कि शादी हो गई किचन में जाना है, खाना बनाना है दोनों टाइम। मेरा वो भी नहीं रहा कभी कि मैंने खाना बनाया हो प्रॉपर दोनों टाइम में, कभी मेरा कभी ये देखो भी नहीं ये आपकी जो बातें हैं ना कि मैं उठती लेट थी, ये सारा सोशल मीडिया आपको देख रहा है। सबको पता है। और आप दादी, अब मैं तो यहाँ से मेरी मम्मी मेरी मदर इन लोग को कहती है कि आपने इसको बिगाड़ दिया है। क्या बात करते हो? फोन करके फिक्स कहती है, कभी भी कुछ भी होता है, मेरी मम्मी अगर फोन करती है बात पे, होली दिवाली पे, तो कहती है आप इन्हें बिगाड़ दियो पूरी। तो जीजी बोलते हैं हमारा टब्बर बिगड़े हुए है ही नहीं, जीजी वापस बोल देते हैं। वो फिक्स होता है। क्या आप गाँव को माता जी क्या यार माता जी के इतनी मोड़ी की कर उठे थे कि क्या वो नहीं क्या काम बहुत करते हैं, तो क्या काम आप नहीं करते थे क्या? यही काम करती है। राहुल बोडा जी को आप जानते हैं, एमएसडी अभी वाराणसी में लिखा है गजब, और आपकी जय जयकार कर रहा है। और कुछ आप मैं चाहूँगा कि एक ऐसा भजन दो जो आप तीनों को आता हो, और तो मुझे उनको भी सभी को लगे कि बहू ने भी एमकॉम पास करके एक में चल जाएगा, आवाज़ आ जाएगी। तो तुम शरणागत आयो शिवल्लभ, सब दुख दूर गए तुम देखत, सब दुख दूर गए तुम देखत, सुख को पार न पायो शिवल्लभ, सुख को पार न पायो शिवल्लभ, तुम शरणागत आयो शिवल्लभ।
बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। और एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं उनको भी जो इस समय कार्यक्रम देख रहे हैं। आपको मैं उषा सदन जी मैं बताना चाहूँगा, मैंने बहुत से लाइव किए हैं, शायद सैकड़ों की तादाद में। आज पहली बार है कि काफ़ी लोग अभी तक रात को जो है एक साथ में देख रहे हैं और सभी ने खुशी, कभी किसी ने स्माइल दिया है। नेहा कल्ला आनंद जोशी जी की भांजी, शेखर जी की भांजी है, शेखर पुरोहित लिख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल मेरी ये भांजी है। तो काफ़ी लोग जो हैं ये देख रहे हैं और सभी को देखकर ये अच्छा लगा है। मैं दादी जी के शतायु स्वस्थ रहने की शुभ मंगल कामना करता हूँ। खुश रहें, मस्त रहें और इसी तरह भगवान श्री कृष्ण के भजन गुनगुनाते रहें, हमें सुनाते रहें और हम आपसे सीखते रहें। और आप जैसा परिवार है, सबका ऐसा परिवार हो, देख के कुछ ना कुछ सीखे। और विशेष रूप से जो आपने उषा सदन जी आपने जो बात की थी वो हमें बहुत अच्छी लगी। एक बार फिर शुभ रात्रि, मंगलमय हो सभी का दिन, ऐसी शुभकामना के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमारे घर का सीन बिल्कुल अलग है साहब। ठाकुर जी की कृपा मैं है कई साहब। जना आया साहब ये हाँ।